नमस्कार साथियों। आज हम लोग जनरल साइंस से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखने वाले हैं। जो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी या बीपीएससी टीचर या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हम लोग सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने वाले कणों को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने वाले कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एक नकारात्मक आवेशित कण है। नकारात्मक मतलब माइनस आवेशित कण है, जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है। प्रोटॉन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रोटॉन एक उप परमाणविक कण है, जिसमें प्लस विद्युत आवेश होता है। प्रोटॉन जो है हर परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित मूलभूत कण है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ ही पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग, संवेग तरंग। तो प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो माध्यम की आवश्यकता के बिना भी संचरित हो सकती है। यांत्रिक तरंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण होता है। यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ध्वनि। ध्वनि तरंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगों का ही एक प्रकार है, जो किसी वस्तु के कंपन से पैदा होती है और हवा, पानी या ठोस पदार्थ जैसे माध्यमों से फैलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के परावर्तन के लिए कोण घटना कोण से डैश होता है। प्रकाश के परावर्तन के लिए कोण घटना कोण से डैश होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा समान। प्रकाश के परावर्तन के लिए कोण घटना कोण से समान होता है। परावर्तन का जो नियम है वो कहता है कि परावर्तन कोण घटना कोण के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका के केंद्रक में किस प्रकार की सामग्री होती है? कोशिका के केंद्रक में किस प्रकार की सामग्री होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि केंद्रक में डीएनए होता है, जो आनुवांशिक जानकारी का मतलब कि भंडारण करता है। आरएनए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए जो है एक अणु है, जो अधिकांश जीवित जीवों और वायरस में मौजूद होता है। लिपिड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लिपिड एक ऐसे अणु होता है जिनमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ये जीवित कोशिकाओं की संरचना और कार्य के निर्माण खंड को बनाता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं लिपिड का, तो वसा, तेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है? खुरदरी सतह, चिकनी सतह, पारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह चिकनी सतह पर होता है, क्योंकि चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है, जैसे कि दर्पण, शीशा की सतह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक जो गैस है वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक गैस है, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा गैस है। हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंस की फोकल लंबाई किस पर निर्भर करती है? लेंस की जो फोकल लंबाई है किस पर निर्भर करती है? वक्रता की त्रिज्या, लेंस का रंग, लेंस का आकार, वक्रता का कोण। तो लेंस की जो फोकल इकाई है वह वक्रता की त्रिज्या पर निर्भर करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की गति को किस प्रकार की ऊष्मा से प्रभावित किया जाता है? संवहन, संवहन, चालकता, विकिरण, प्रतिचालन।
तो द्रव की गति को संवहन जो है कि ऊष्मा से प्रभावित किया जाता है। संवहन आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें ऊष्मा द्रव में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुधार्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या यांत्रिक तरंग। तो ध्वनि जो है वह अनुधार्य तरंग होती है, जिसमें कणों का दोलन तरंग की दिशा में होता है। अनुप्रस्थ तरंग थोड़ा देख लेते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में कणों का विस्थापन तरंग की यात्रा की दिशा के लंबवत होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज 11 नवंबर 1886 ईस्वी को हुई थी। ये तरंगे प्रकाश की गति से यात्रा करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की ऊर्जा में जलप्रपात गिरता हुआ पानी होता है? किस प्रकार की ऊर्जा में जलप्रपात में गिरता हुआ पानी होता है? आपका ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनिक ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। जलप्रपात में गिरता हुआ पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यांत्रिक ऊर्जा में रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीशियम तत्व जो है वह आवश्यक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। फास्फोरस हमारे शरीर में कैल्शियम के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीवर शरीर में किस प्रकार का कार्य करता है? रक्त शोधन, ऑक्सीजन, पाचन, तंत्रिका तंत्र। तो लीवर जो है हमारे शरीर में रक्त शोधन का कार्य करता है। लीवर शरीर में विषाक्त होते हैं पदार्थ, उनको साफ करता है और रक्त को शुद्ध करने का भी कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती है? कितने प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती है? तो 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती है। धमनियाँ, शिराएँ और कोशिकाएँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा के संचरण में किसका प्रयोग होता है? ऊष्मा के संचरण में किसका प्रयोग होता है? चालकता, संवहन, विकिरण, सभी। तो ऊष्मा के संचरण में इन सभी का प्रयोग होता है। आपका आंसर हो जाएगा सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्वार भाटा किस कारण से होता है? ज्वार भाटा किस कारण से होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति, सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्व बल, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व बल, पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्व बल। तो ज्वार भाटा जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की ऊर्जा किस प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया। तो सूर्य की ऊर्जा जो है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। फ्यूजन मतलब होता है संलयन, तो इससे ही उत्पन्न होती है, जिसके तहत दो छोटे परमाणु नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये नाभिकीय विखंडन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु दो या दो से ज़्यादा छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा और न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी न्यूक्लियर संलयन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दर्पण का फोकस किस बिंदु पर होता है? एक दर्पण का फोकस किस बिंदु पर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वक्रता के केंद्र पर। एक दर्पण का फोकस उस बिंदु पर होता है जहां से परावर्तित किरणें इकट्ठा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवा में किस प्रकार की ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? हवा में किस प्रकार की ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ठंडी हवा में, गर्म हवा में, स्थिर हवा में, नमी वाली हवा में। तो आपका आंसर हो जाएगा गर्म हवा में। गर्म हवा में ध्वनि जो होती है वो सबसे तेज होती है, क्योंकि गर्मी में अणु तेजी से हिलते डोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, जो जीवों की आनुवंशिक सामग्री को संग्रहित करता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश किस माध्यम में सबसे धीमा चलता है? प्रकाश किस माध्यम में सबसे धीमा चलता है? जल, वायु, कांच, निर्वात। तो प्रकाश जो है सबसे कांच में धीमा चलता है। प्रकाश की गति ठोस माध्यम जैसे कांच में सबसे धीमी होती है, क्योंकि इसमें जो घनता है वो अधिक होती है। वहीं जो ध्वनि की गति पूछ ले तो ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन। तो पौधों में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसके माध्यम से सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल में ऑक्सीजन के अणु किस प्रकार के होते हैं? एकल अणु, युग्मित अणु, संयुक्त अणु, बहुपरमाणु अणु। तो जल में ऑक्सीजन के अणु जो है संयुक्त अणु होते हैं, जिनमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, H2O जिसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, तपेदिक, एड्स, डेंगू। तो जीवाणु के कारण तपेदिक रोग होता है, जो एक जीवाणु संक्रामक रोग है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? रक्त को साफ करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का थक्का बनाना, शरीर को शक्ति देना। तो रक्त में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त का थक्का बनाना जो है वह विटामिन के का काम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस धातु की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? किसी धातु की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? धातु का आकार, धातु का रंग, धातु का तापमान, धातु का प्रकार। तो आपका आंसर हो जाएगा धातु का तापमान। किसी विद्युत की विद्युत चालकता जो है वो धातु के तापमान पर निर्भर करती है। उच्च तापमान पर चालकता कम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है वह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होती है, जिससे सूर्य पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी का कोर किस तत्व से बना होता है? लोहा और निकल, सोना और चांदी, कैल्शियम और पोटेशियम, तांबा और जस्ता। तो पृथ्वी का कोर जो है लोहा और निकेल से बना होता है। पृथ्वी का आंतरिक कोर मुख्य रूप से जो लोहा और निकल से बना होता है, जो इसे ठोस और द्रवित बनाता है। एक पावर स्टेशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन, या रासायनिक ऊर्जा से परमाणु ऊर्जा में परिवर्तन। तो एक पावर स्टेशन जो है वह ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पावर स्टेशन में कोयला या ईंधन का दहन कर ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग किस प्रकार का होता है? वायु की तुलना में कम, जल की तुलना में कम, वायु से अधिक, कोई भिन्नता नहीं। तो किसी ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग जो है वह वायु से अधिक होता है। ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग वायु और जल की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि ठोस कण अधिक घनता से जुड़ा हुआ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? AgFeCuPb। तो तांबे का जो रासायनिक प्रतीक है वो Cu है और इसका परमाणु संख्या जो है वह 29 है और इसका परमाणु भार जो है 63.5 है। बाकी जो आप देख लेते हैं Ag के बारे में। तो Ag जो है यह चांदी का रासायनिक प्रतीक है और इसका रासायनिक तत्व, यह एक रासायनिक भी तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 47 होती है। Fe जो है वह लोहा का रासायनिक प्रतीक है जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। Pb जो है यह सीसा का रासायनिक प्रतीक है जिसका परमाणु संख्या 82 होता है, 82। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की मछलियाँ समुद्री जल में भी ताजे जल की मछलियाँ रह सकती है? किस प्रकार की मछलियाँ समुद्री जल में भी ताजे जल की मछलियाँ रह सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रवासी मछलियाँ। प्रवासी मछलियाँ जो है समुद्री जल और ताजे जल दोनों में रह सकती है। उदाहरण के लिए सैल्मन मछली।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए ध्वनि को कितनी दूरी पर अवरोध से टकराना चाहिए? प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए ध्वनि को 17 मीटर की दूरी के अवरोध से टकराना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमचूर के पत्ते में कौन सा अमचूर के पत्ते में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अमचूर के पत्ते में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो इन्हें क्या है, खट्टा बनाता है। गुरुत्वाकर्षण का मूल्य पृथ्वी पर कितनी होती है? मूल्य मतलब मान पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो है पृथ्वी पर कितना होता है। तो आप सभी को पता ही है कि गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है पृथ्वी पर होता है वह है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्जाइमर रोग का कारण मस्तिष्क में किस प्रकार का प्रभाव होता है? अल्जाइमर रोग का कारण मस्तिष्क में किस प्रकार का प्रभाव होता है? हड्डी में घिसाव, ये नहीं। मांसपेशियों का क्षय, ये भी नहीं होगा। तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय, तो यही हो जाएगा। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के क्षय के कारण होता है, जिससे स्मृति और मानसिक क्षमता में कमी आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है वह विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें विद्युत धारा से चुंबकीय बल उत्पन्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्यों में जो लिंग का निर्धारण है आप सभी को पता है एक्स और वाई गुणसूत्र के कारण ही होता है। अगर एक्स एक्स हो तो किसी बच्ची का जन्म होता है, और एक्स वाई हो तो किसी बच्चे यानी लड़के का जन्म होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पदार्थ तापीय चालक है? पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है वो तापीय चालक है। तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा एक अच्छा तापीय चालक माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग विद्युत और तापीय संयंत्रों में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की बीम का उपयोग हड्डी के फ्रैक्चर को पता लगाने में किया जाता है? तो आप सभी को पता ही है कि किसी का हाथ पैर या कुछ भी मतलब कि टूटने पर एक्सरे के द्वारा ही पता लगाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सरे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। फिनिक्स नामक पौधा किस जलवायु में उगता है? फिनिक्स नामक पौधा जो है वह किस जलवायु में उगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुष्क। फिनिक्स पौधा जो है, जिसे खजूर भी कहा जाता है, यह शुष्क जलवायु में उगता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डेली एक जनरल साइंस से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो अपलोड किया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।